हेलो स्टूडेंट, आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस, जैसा कि पिछले टर्म पर आपको इम्परेटिव सेंटेंस के रूल बताए थे आपको, और आज इसकी कुछ सेंटेंस करवाने के लिए आप लोग कॉपी लेकर के तैयार हो जाएं। देखिए, सेंटेंसेस, और एक बार मैं इसका रिवाइज करवा दूँ रूल का। रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है उसमें रिपोर्टेड वर्ब को रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर एडवाइस में चेंज करते हैं। कॉमा, इन्वर्ट कॉमा को हटा करके टू लगाते हैं। शेष नियम वैसे ही रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट देखें, Ram said to me, go soon and bring the book. Ram said to me, go soon and bring the book. इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि सेंटेंस हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। वो से स्टार्ट हो रहा है, जल्दी जाओ और अपनी किताब लेकर आओ। जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए आप। राम, अब यहाँ पर राम ने मुझसे कहा जल्दी जाओ किताब लेकर आओ, तो आदेश है या सलाह है? तो चूँकि हमें ये नहीं पता है कि राम है कौन, अगर मुझसे बड़ा है तो आदेश भी दे सकता है, छोटा है तो सलाह भी दे सकता है, या दोस्त है तो भी सलाह देता है। इसलिए हम इसको एडवाइस से बनाएंगे। राम एडवाइज मी, इसके बाद कॉमा हटाएंगे तो टू लगाएंगे। टू गो सून एंड ब्रिंग द बुक। इस तरीके से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आपका हो गया। इसी प्रकार मैं और सेंटेंस लिखता हूँ। देखिए बच्चों, ही सेड टू मी काइंडली हेल्प मी। जहाँ ये काइंडली शब्द आपको आ जाए तो इससे रिक्वेस्ट का भाव प्रदर्शित होता है। उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो। जब इसको बनाएंगे तो ही रिक्वेस्टेड मी, और कॉमा हटाने के लिए टू काइंडली हटा देते हैं, टू हेल्प, और मी को बदलेंगे हम ई के अनुसार तो हेम हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही सेड कुड आई यूज योर फोन। कृपया क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ। कुड का प्रयोग तभी किया जाता है जब बहुत अधिक विनम्रता दर्शानी हो। यहाँ पर काइंडली साधारणतया कृपया कहा जाता है, लेकिन कुड जब कह दिया जाए तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा जाता है, इसलिए ये भी रिक्वेस्ट का भाव होता है। तो ही रिक्वेस्टेड टू यूज हिज फोन। टीचर सेड कीप क्वाइट। टीचर ने कहा शांत रहिए। ये टीचर हमेशा आदेश देते हैं, तो टीचर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट। फादर सेड टू मी। फादर ने मुझसे कहा बिहेव वेल टुवर्ड्स अदर्स। दूसरों से अच्छा व्यवहार करो। फादर इसने सलाह दी। फादर ने सलाह दी कि दूसरों से अच्छा व्यवहार करो। फादर एडवाइज्ड मी, कॉमा हटाने के लिए हमेशा ही टू लगाते हैं, टू भी है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बिहेव वेल टुवर्ड्स अदर्स। नेक्स्ट है, आई सेड टू माई फादर। मैंने अपने फादर से कहा प्लीज़ गिव मी 500 रुपीज़। ये रिक्वेस्ट है, कृपया मुझे 500 रुपये दे दीजिए।
आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू। ये प्लीज हो या काइंडली हो, ये सब हटा दिए जाते हैं और वर्ब से स्टार्ट करते हैं। टू गिव और मी को चेंज करेंगे आई के अनुसार, तो मी ही रहेगा। ₹500। इस प्रकार देखा आपने कि इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही आसान है। केवल दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना और दूसरा कॉमा हटाना। और बाकी जो सेंटेंस होता है वर्ब से वही स्टार्ट कर देते हैं, केवल पर्सन बदलते हैं और कुछ नहीं बदल जाता है। पर्सन मैसेज जैसे यू है, मी है, आई है, ये चीज़ें चेंज की जाती हैं और शेष वैसा है कि वैसा ही रख देते हैं। सेवन नंबर, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल, अच्छा खाओ और अच्छा पचाओ। इसका बनेगा ही एडवाइज्ड अस। सेड टू की जगह चेंज किया जाता है, ध्यान रहे, सेड टू की जगह हमने एडवाइज लगाया अस और कॉमा हटाने के लिए टू ईट। पंचुएशन में भी ध्यान रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो टू के बाद फिर स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल। लिसन टू मी व्हेन आई टीच, ये उल्टा लिखा हुआ है, देखिए, सेड द टीचर टू अस। ये रिपोर्टिंग स्पीच पीछे लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच आगे लिखा है, लेकिन जब हम बनाते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच को आगे करते हैं। तो यहाँ से बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड अस। कॉमा हटाने के लिए टू, इसके बाद फिर से वहीं लिसन टू मी, लिसन टू और मी को चेंज करेंगे हम अस के अनुसार। अस भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर भी हम प्लूरल बना देंगे, अस हो जाएगा। लिसन टू अस व्हेन और आई हम टीचर के अनुसार बदलेंगे, ये थर्ड पर्सन है तो ही हो जाएगा, व्हेन ही टीच। नेक्स्ट, शी सेड वुड यू लाइक ए सैंडविच, उसने कहा कृपया क्या आप सैंडविच लेंगे। ये भी रिक्वेस्ट है, शी रिक्वेस्टेड टू लाइक रिक्वेस्टेड टू टेक अ सैंडविच। उसने, ऊपर देखिए, उसने कहा वुड यू लाइक ए सैंडविच, क्या आप सैंडविच पसंद करेंगे। जब हम किसी से, हमारे पास मेहमान आते हैं तो हम इस तरीके से बोलते हैं, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। उनसे ये नहीं कहते हैं कि चाय पीजिए, और उसका मतलब यही होता है कि हम उनको चाय देना चाहते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी उसने कहा कि क्या आप सैंडविच पसंद करेंगे, तो हमने बनाया, उसने रिक्वेस्टेड की सैंडविच लेने के लिए, यानी खाने के लिए, टेक अ सैंडविच। हमने लाइक की जगह हमने टेक का इस्तेमाल किया। और लास्ट नंबर है, माई मदर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, माँ ने मुझसे कहा अपना समय नष्ट मत करो। ये भी एडवाइस है। माई मदर एडवाइज्ड मी। अब नॉट टू, जहाँ डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत करो, तो इसको हमें जब बनाना पड़ता है तो टू की जगह हम इसको नॉट टू का प्रयोग करते हैं जब डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो। जब सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो तो कॉमा खोलने के लिए हम नॉट टू लिख देते हैं।
इससे उसका अर्थ नहीं बदलता है। नॉट टू वेस्ट, बाकी वही नियम होता है। वेस्ट और योर को बदलेंगे हम मी के अनुसार, तो माई। ये योर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम मी फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे, तो फर्स्ट पर्सन के यहाँ माई हो जाएगा। माँ ने मुझे सलाह दी कि अपना समय नष्ट मत करो, यहाँ पर तुम्हारा था और यहाँ हमने अपना। तो इस प्रकार से ये देखिए एक्सरसाइज हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस करवाई आपको। इसको आप फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए और घर पर रहकर पढ़िए। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन एलपी to get a superior result.